नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से हम जजमेंट लेते हैं लेफ्ट साइड का, जो कि आगे से आप देख सकते हैं बॉडी जो होती है कार की, लेफ्ट साइड से किस तरह से हमें जजमेंट लेना चाहिए किसी भी रोड में कार को निकालने से पहले। तो हमें जजमेंट किस तरह से लेना चाहिए लेफ्ट का, और जैसे कि कुछ आता है तो उसका रेफरेंस कैसे लेना चाहिए, लेफ्ट साइड का जजमेंट और राइट साइड का जजमेंट। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट अगर हम स्ट्रेट रोड में लगा रहे हैं तो हमें टर्निंग में भी ध्यान देना होता है कि किस तरह से हम जजमेंट लेंगे। लेफ्ट और राइट का जो जजमेंट है टर्निंग में कंप्लीट डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वो स्टीयरिंग पे डिपेंड करता है आप कितना टर्न कर रहे हैं। अगर आप राइट टर्न कर रहे हैं तो कितना टर्न किए स्टीयरिंग, और कितना आपका जजमेंट लगाना है लेफ्ट साइड का हो चाहे राइट साइड, अगर आप टर्न कर रहे हैं तो राइट साइड का हो। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में कम्प्लीटली आपको जजमेंट से रिलेटेड दिखाऊंगा, साथ ही साथ कुछ ड्राइविंग जो रोड में ट्रैफिक है उसके अकॉर्डिंग मैं ड्राइव करूंगा। आपको फुट मूवमेंट भी दिख जाएगा फ्रेंड्स। तो आप फुट मूवमेंट में भी ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, किस तरह से मैं क्लच का यूज ले रहा हूँ, ब्रेक और एक्सीलेटर को प्रेस कर रहा हूँ और कार को अपनी ड्राइव कर रहा हूँ। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जब मैं जजमेंट की वीडियो बना रहा हूँ तो जजमेंट लेफ्ट और राइट का जब जजमेंट करूंगा तो मैं रनिंग ट्रैफिक के साथ भी मेरे को जजमेंट करना है, और साथ ही साथ कुछ आता है बीच में तो उसका भी जजमेंट लेते हुए मुझे निकालनी है अपनी कार को। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आपको मैं कहना चाहूंगा अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक कर दें, कमेंट में कुछ पूछना चाहते हैं कहना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कार से रिलेटेड, ड्राइविंग से रिलेटेड बहुत कुछ है इस चैनल में, आपको मिल जाएगा। अगर आपने कुछ कमेंट करके आप बता सकते हैं हमें किस तरह से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है ड्राइविंग से रिलेटेड, या आपकी कार में कुछ प्रॉब्लम है तो आप सजेशन ले सकते हैं या पूछ सकते हैं। जितनी कोशिश होगी मैं करूंगा आपको ड्राइविंग से रिलेटेड कंप्लीटली, आपको हो सकती है वीडियो भी बना के दे दूंगा फ्रेंड्स। तो चलिए अभी की वीडियो स्टार्ट करते हैं जजमेंट से रिलेटेड वाली। तो जजमेंट हम कर रहे हैं फ्रेंड्स अगर राइट साइड का। अभी मैं कार को लेफ्ट साइड से निकाल रहा हूं तो मैं राइट साइड में जो रियर व्यू मिरर है मेरा उस पर ध्यान देते हुए निकालूंगा, पीछे से कुछ ट्रैफिक आ तो नहीं रहा। अगर कोई ट्रैफिक होगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी कार को स्लोली निकालूंगा या स्पेस देखते हुए निकालूंगा कि पीछे ट्रैफिक में प्रॉब्लम नहीं हो। तो अभी आप देखिए फ्रेंड्स, मेरा फुट मूवमेंट भी मैं क्लच किस तरह से यूज ले रहा हूँ। अभी यहाँ पे आगे देखिए कुछ एक आगे स्टॉल सा है, उसका मैं लेफ्ट का जजमेंट लगाते हुए अपनी कार को निकालूंगा। और मैं टू लेन्स है यहाँ पे, राइट साइड की लेन में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं स्लो मूविंग ड्राइव कर रहा हूँ। तो लेफ्ट का जजमेंट मैं इसी तरह से बता देता हूँ फ्रेंड्स किस तरह से मैं लगा रहा हूँ अभी। और ये जैसे बस खड़ी है इसके एकदम पास से मैं कार को निकालने वाला हूँ। आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए एकदम पास से मैंने कार को निकाली है। और मेरी कार एकदम जैसे कह सकते हैं कि इतनी सी जगह बची होगी, मेरी कार आराम से निकल गई है। तो हम ये जजमेंट कैसे लगाते हैं फ्रेंड्स उसके बारे में बताता हूँ। ये रेफरेंस पॉइंट आपको कुछ समय के लिए चाहिए होता है, उसके बाद आपको बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, होप सो। अगर आपको तो भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आप हमेशा इस रेफरेंस पॉइंट को यूज ले सकते हैं जब भी आप ड्राइविंग करें। तो ये रेफरेंस पॉइंट लेफ्ट का इस तरह से है फ्रेंड्स कि हम जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमारा स्टीयरिंग जिस हिसाब से हमें स्ट्रेट अगर रखते हैं, जब हम स्ट्रेट रखते हैं ड्राइव करते वक्त आगे, जब कार हम बढ़ाते हैं अपनी, तो हमें जब लेफ्ट का जजमेंट लेना होता है फ्रेंड्स, हमें कार को सबसे पहले स्लो रखनी पड़ती है। और अगर आप स्पीड में हैं तो डिस्टेंस रखेंगे। जो रेफरेंस पॉइंट मैं बता रहा हूँ उससे आपने डिस्टेंस रखना है, एकदम पास से नहीं निकालें अगर आप स्पीड में हैं तो। वो क्यों है इस रीज़न बताता हूँ। क्योंकि हल्की सी स्टीयरिंग टर्न होगी तो स्पीड वाली कार हल्का सा मतलब स्लो नहीं जा रही है, स्पीड में है तो ज़्यादा फास्ट उस तरफ जाएगी आपकी लेफ्ट की तरफ, हल्की सी अगर ट्रेन टर्न होगी तो ये रेफरेंस पॉइंट अगर आप स्लो मूविंग में ट्रैफिक में, या फिर आप जब किसी टर्निंग में ले रहे हैं अपनी कार को, उसी समय काम आएगा फ्रेंड्स। स्पीड वाली जगह में इस रेफरेंस पॉइंट को यूज कर सकते हैं, लेकिन रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को मत मैच करिएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस करके मैच करिएगा। तो अब जो बताने वाला हूँ फ्रेंड्स वो रेफरेंस पॉइंट है, जैसे कि हम ये डैशबोर्ड देख रहे हैं अपना कार का फुल डैशबोर्ड फ्रंट का जो है, इसका जो हाफ पॉइंट होता है, जैसे मैंने ये अभी लगा के रखा है, ये जो डैशबोर्ड में है अटैचमेंट्स है, जो भगवान की मूर्ति भी है, तो ये अटैचमेंट मैंने लगाया है इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से भी। और साथ ही साथ जो मिडिल का जो है, मिडिल का डैशबोर्ड का जो मिडिल पार्ट है, वहां पे भी आप अगर देखेंगे वहां पे एक ब्लैक सा स्पॉट है जो एकदम डॉट सा है, जिसमें हम जिसको देख के मैं रेफरेंस लगाता हूँ अपनी कार में। तो वो डॉट कैसा है फ्रेंड्स, अभी आपको दिखाता हूँ। आगे ब्लैक सा, बीच में एकदम ब्लैक सा है। अब वो रेफरेंस पॉइंट मैं कैसे लेता हूँ वो आप देखिए इस वीडियो में। तो अभी जैसे मैं रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ अपने लेफ्ट में जो फुटपाथ सा है,
या आप कह सकते हैं रोड का लेफ्ट में एंड हो रहा है जो, उसका रेफरेंस पॉइंट लेते हुए ड्राइव कर रहा हूँ फ्रेंड। जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से मैं लेफ्ट जा रहा हूँ, फिर अगर जैसे ही टर्न हो रहा है तो मैं राइट हल्की तरफ आ रहा हूँ। तो ये रेफरेंस मैंने कैसे लिया है, ये डैशबोर्ड का जो टैग है उससे मैं आगे वाला जो पार्ट है मैच कर रहा हूँ। मैं लेफ्ट का जजमेंट पूरा लेफ्ट से नहीं ले रहा हूँ। आपको बता देता हूँ कि ये लेफ्ट का डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का लेफ्ट से मैं नहीं देख रहा हूँ। डैशबोर्ड के हाफ से मैं आगे वाला कुछ भी आइटम, जो भी चीज है, ऑब्जेक्ट है, तो उससे मैं मैच कर रहा हूँ। सपोज ये कार का एंड पार्ट है बैक का, ये देखिए इसको मैंने मैच किया दूर से। एकदम जब पास होंगे तब मैच नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका बोनेट हिट हो सकता है। तो आपने जब मैच करना है थोड़ी दूर से मैच करना है। जब तक पास आएगा तो वो आपका ए पिलर, जो कॉर्नर का ए पिलर है, उससे मैच होना चाहिए। तो अगर आप दूर में हैं और मैच कर रहे हैं तो आपने मिडिल पॉइंट से मैच करना है। और आप अगर आप एकदम पास में हैं तो मिडिल पॉइंट से मैच ना करें, उससे हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे ही एकदम पास मैं कह सकता हूँ कि आप सपोज 1 या 1.5 मीटर दूर हैं, तो आप एकदम दूर से बीच वाला पार्ट मैच नहीं करें। अगर आप थोड़ी दूर हैं, जैसे अभी मैं दूर हूँ, इस कार के बैक साइड से थोड़ी दूर हूँ, कम से कम 10 फीट की दूर में हूँ, तो मैं मैच करूंगा इस कार के लेफ्ट पार्ट का, जो एंड पार्ट है, राइट पार्ट, और मैं अपनी लेफ्ट का जजमेंट लेते हुए निकालूंगा। अभी देखिए एकदम पास आ गया हूँ कार के जब एकदम पास आ गया हूँ, जितना आप समझ सकते हैं 10 इंच की भी दूरी नहीं होगी मेरी कार और उस कार में। आपको अभी ये थोड़ा सा बैक करके दिखाता हूँ मैं। ये देखिए जितना मैं पास आता जाऊंगा वो रेफरेंस पॉइंट जो है आगे की तरफ मैच होगा, करीबन 10 फीट दूर से ही मैच होगा। और जितना पास में आते जाऊंगा उतना ये जो लेफ्ट का जो रेफरेंस है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि मेरा ए पिलर, जो ए पिलर है, मैं उससे फिर रेफरेंस पॉइंट लूंगा। क्योंकि अगर मैं दूर से लेता हूं तब तक तो ठीक है, अगर मैं पास जाके लेता हूं तो ये रेफरेंस पॉइंट रॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि हमारी कार जो है, आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों ऐसा होता है। क्योंकि आप रेफरेंस पॉइंट दूर से, ये जो मिडिल वाला है वो दूर से लगा रहे हैं, जैसे ही आप पास जाएंगे तो आपकी कार जो है, फ्रंट पार्ट जो है, वो उसके पास पहुंच जाता है ऑलमोस्ट। तो अगर आप बीच वाला पार्ट लेते हैं रेफरेंस पॉइंट में तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, आप हिट कर जाएंगे उससे। अभी आगे एक ट्रक आपको दिखेगा लेफ्ट साइड में, उसका रेफरेंस पॉइंट मैं दिखाता हूँ दूर से। आप मेरे ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं फ्रेंड्स। अभी देखिए जैसे ही मैं पास पहुंचा हूँ, ये देखिए 10 फीट की करीब दूरी है। अब मैं इसका जजमेंट लगा रहा हूँ रेफरेंस पॉइंट से। देखिए उसका टायर मैच कर रहा है मेरे आई व्यू से, ड्राइवर्स आई व्यू से। मैं रेफरेंस पॉइंट जो है, ये देखिए 10 फीट की करीब दूरी होगी, तब मैं मैच कर रहा हूँ तो ठीक है। अगर मैं पास जाता जाऊंगा और ये देखिए रेफरेंस पॉइंट से ही मैच करूंगा तो ये हिट होने वाली है। अब ये हिट हो जाएगी अगर मैं रेफरेंस पॉइंट से इतने पास से मैच करूंगा तो मेरे को रेफरेंस पॉइंट से मैच नहीं करना है जब एकदम पास में हो। अभी देखिए करीब 1 मीटर की दूरी होगी, ज्यादा से ज्यादा आधे मीटर की दूरी होगी। तो मैं रेफरेंस पॉइंट्स में मैच नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ी सी और उस तरफ की तरफ, ये देखिए ए पिलर से मैच कर रहा हूँ। अभी मैं, ये देखिए अगर आप ध्यान देंगे मेरे लेफ्ट में, ये देखिए मेरी कार जो है करीबन एकदम आधे फुट की दूरी में है वो ट्रक से। तो ये रेफरेंस पॉइंट फ्रेंड्स इसी तरह से हम कर लेते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि हम जब थोड़ी दूर में हैं, करीब 10 से 15 फीट की दूर में हैं, तो हम रेफरेंस पॉइंट दूर से ही ले लेते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि इतनी दूरी से हमें उस जजमेंट लगाना है। अगर आप एकदम पास में हैं तो रेफरेंस पॉइंट मिडल वाला ना लें, बल्कि आप ये जो कॉर्नर है आपका ए पिलर है उससे लें। उससे आपका सही जजमेंट लग जाएगा और आप सही से कर चला सकेंगे अपनी कार को और जजमेंट ले पाएंगे। फ्रेंड्स ये लेफ्ट का ही जजमेंट था जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अभी अब मैं ट्रैफिक में आपको एक्सप्लेन करता हूँ लेफ्ट का जजमेंट। ट्रैफिक में अब जैसे आगे जो मूव हो रहा है, अभी तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो स्टिल ऑब्जेक्ट में किया था, जो कि खड़ी जगह है या रोड का एंड है, उससे रेफरेंस पॉइंट लेते हुए मैंने एक्सप्लेन किया था। अब मैं आपको ट्रैफिक में एक्सप्लेन करूंगा। ये देखिए आगे जो कार खड़ी है, ये भी खड़ी कार है, तो मैं लेफ्ट दूर से ही इसका रेफरेंस पॉइंट से मैच कर लिया था। और जैसे ही पास पहुंचा तो मैंने लेफ्ट का ए पिलर से मैच किया। अभी आगे देखिए मूविंग है ट्रैफिक। अब मैं, ये देखिए ये जो लेफ्ट में आया है इससे भी मैंने मैच करते हुए, ए पिलर के अकॉर्डिंग मैंने मैच करते हुए अपनी कार को निकाला है। तो ट्रैफिक में भी हम लेफ्ट का जजमेंट लेते हैं, दूर से मिडिल पॉइंट का लेंगे, जो कि बीच है, डैशबोर्ड का बीच का पॉइंट है जो। अगर हम 10 फीट की दूरी में हैं तो हम मिडिल पॉइंट का लेंगे। अगर हम ज़्यादा दूरी में हैं, सपोज और दूर है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना पास जाते जाएंगे
ना हमें ए पिलर की तरफ, जो मिडिल पॉइंट है उससे ए पिलर की तरफ से रेफरेंस पॉइंट लेनी होगी। तो फ्रेंड्स, अभी लेफ्ट का जजमेंट आपने देखा किस तरह से मैं ट्रैफिक में कर रहा हूँ। अभी जो ड्राइव कर रहा हूँ मैं, आगे कुछ भी आता है तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी कार को निकाल रहा हूँ। आगे स्लो मूविंग ट्रैफिक है, साथ ही साथ आप देख सकेंगे लेफ्ट में भी अगर कुछ आएगा तो मैं लेफ्ट का जजमेंट लगाता हूँ। साथ उसके पास में फ्रेंड्स आपको साथ बता देता हूँ कि राइट का अगर मैं जजमेंट लेना चाहूँगा, राइट का जजमेंट मैं ए पिलर से लेता हूँ, क्योंकि मैं राइट साइड में ही हूँ। राइट साइड का जो ए पिलर होता है उसके अकॉर्डिंग मैं मैच करूँगा अपने आगे वाले ऑब्जेक्ट को, और उसके बीच में जो पार्ट आएगा ए पिलर और जो मेरा वाइपर है, राइट साइड का जो वाइपर का एंड है, उसके साथ में मैच करते हुए जो भी ऑब्जेक्ट आएगी आगे, उसके साथ में मैच करते हुए निकालूंगा। लेकिन टर्निंग में ये चीज़ चेंज हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि आप जितना स्टीयरिंग टर्न करेंगे उतना आपका कार जो है राइट या लेफ्ट की तरफ जाएगी। तो आपको रेफरेंस पॉइंट लेना है, लेकिन आपने संभालना है कि अगर आप टर्न ले रहे हैं तो आपका रेफरेंस पॉइंट भी एंगल टिल्ट हो जाएगा। सपोज मैं लेफ्ट का लूंगा और स्टीयरिंग में लेफ्ट ले रहा हूं तो इस तरह से ऐसे चला जाएगा, तो हमें उसका रेफरेंस उस तरफ से लेना होगा। अभी मैं यहाँ से अभी आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ट्रैफिक है और किस तरह से मैं ड्राइव करूंगा। अभी लेफ्ट का जजमेंट जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फ्रेंड्स, यहाँ पे लेफ्ट का भी जरूरत पड़ेगी मेरे को जजमेंट की, और साथ ही साथ राइट की भी जजमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से देखिए आप, फ्रंट से जो बस आ रही है और राइट लेफ्ट साइड में जो है ट्रैफिक भी हो सकता है, और एंड पार्ट होता है रोड का वो भी है, तो हमें जजमेंट दोनों की तरफ से लगाना होगा। यहाँ पे हमें लेफ्ट और राइट का जजमेंट इसीलिए जरूरत पड़ता है। ये देखिए अभी मैंने लेफ्ट का जजमेंट लिया, आगे साइकिल चल रही है तो मैं दूर से ही वो रेफरेंस पॉइंट ले लूंगा, और अगर वो मूव होकर मेरे तरफ आता है तो मुझे थोड़ा सा अलर्ट होना होगा कि अगर वो मूव होता है, कोई भी बाइक है चाहे कुछ आगे जैसे देख सकते हैं आप, साइकिल रिक्शा या जो भी कुछ चल रहा है, जो भी व्हीकल चल रही है वो मूविंग है, तो मूविंग होके अगर वो मिडिल पॉइंट में आते हैं, वो मेरे मिडिल पॉइंट की तरफ आते हैं, तो हमें संभालना होगा और जजमेंट लगानी होगी कि सही है कि नहीं। अगर वो मेरे मिडिल पॉइंट के एकदम पास आ जाते हैं, मतलब जो डैशबोर्ड में टैग मैंने आपको दिखाया, डैशबोर्ड के मिडिल पॉइंट के एकदम पास आ जाते हैं या मिडिल पॉइंट से और इधर आ जाएंगे 10 फीट की दूरी में, तो फ्रेंड्स वो हिट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप अलर्ट रहें और अपनी कार को स्लो कर लें और उनके पीछे रहें, तो आपको इससे जजमेंट सही मिलेगा। अभी देखिए लेफ्ट का मैं जजमेंट ये इससे ओवरटेक लेता हूँ, ये देखिए लेफ्ट का जजमेंट मैंने लेते हुए निकाला है। ये राइट की तरफ आ रहे थे तो मेरे को स्टीयरिंग को और थोड़ा सा राइट की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि मेरे पास स्पेस थी फ्रंट में तो मैं राइट जा सकता था, स्पेस नहीं होती तो मैं स्लो डाउन करके कार को स्टॉप कर देता। तो फ्रेंड्स, लेफ्ट का जजमेंट तो हम इसी तरह से करते हैं जैसे आपको मैंने बताया, और राइट का जजमेंट हम जो एंड पार्ट है हमारा, वाइपर का जो एंड पार्ट है और ये ए पिलर है उसके मिडिल पॉइंट से करते हैं। ये हो गया स्ट्रेट में फ्रेंड्स, किस तरह से हम स्ट्रेट में चलाते हैं तो हम जजमेंट लेते हैं। अब मेरा फुट मूवमेंट भी देखिएगा, ट्रैफिक में ड्राइव करते समय फुट मूवमेंट मैं कैसे ले रहा हूँ। अभी ये देखिए यहाँ से लेफ्ट का जजमेंट मैंने स्लो की कार को, क्योंकि टर्निंग थी और सामने से कार आ रही थी, मैंने स्लो किया, लेफ्ट का जजमेंट लेते हुए कार को निकाला। मैंने उसी रेफरेंस से दूर से ही जजमेंट लगा लिया था, और वो साइकिल अगर राइट की तरफ आती, या तो मैं स्टीयरिंग को टर्न करता राइट की तरफ, नहीं तो फिर मैं स्टॉप करता या स्लो करता और ज्यादा साइकिल की स्पीड के अकॉर्डिंग। तो अभी फ्रेंड्स हम टर्निंग में आएंगे आगे। टर्निंग में हमें किस तरह से जजमेंट लेना चाहिए आगे आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जब हम टर्न करते हैं तो हमारा जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग टर्न होता है, तो हम जिस एंगल को आगे हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, सपोज हम लेफ्ट का जजमेंट ले रहे हैं, तो लेफ्ट का अगर हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जो कि डैशबोर्ड का मिडल मैंने आपको बताया, दूर से 10 फीट की दूर से अगर हम वो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, तो हमें क्या करना है, जितना हम टर्न करेंगे, हमें टर्निंग में जाना है, जितना हम टर्न करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कार को जजमेंट लेंगे रेफरेंस पॉइंट से। जैसे कि सपोज मैं मिडिल पॉइंट ले रहा हूँ, तो मैं स्टीयरिंग जरा सा टर्न करता हूँ तो मुझे एंगल टेढ़ा करना होगा थोड़ा सा।
अभी पीछे से एक कार ओवरटेक चाह रही है, उसको मैं ओवरटेक दे देता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस है, बट मेरे को समझाना है तो मैं थोड़ी स्लो चलाऊंगा। तो अगर इनको ओवरटेक चाहिए, अभी जो दो कार का ओवरटेक था मैंने दे दिया। अभी देखिए लेफ्ट का जजमेंट मैंने लगाया, पीछे से कार कुछ नहीं आ रही थी इसलिए मैं राइट साइड गया। अगर कुछ आ रहा होता तो मैं स्लो कर देता अपनी कार को। फ्रेंड्स अभी आप टर्निंग का देखिए, आगे मैं चल के दिखाता हूँ। टर्निंग आ रही है, टर्निंग में मैं किस तरह से रेफरेंस पॉइंट लूंगा और एंगल किस तरह से टर्न करूंगा अपनी कार का। तो लेफ्ट साइड का टर्निंग का इसी तरह से जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया फ्रेंड्स, मिडिल पॉइंट जो होता है हम उससे टर्न का एक जजमेंट सा लेते हैं। जैसे कि आप सोचिए जितना हमें टर्न करना है, स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा टर्न करना है, तो एंगल जो है हम स्ट्रेट नहीं रखते हैं। जैसे ये मेरा हैंड है, आप देखिए मिडिल पॉइंट से ये लेफ्ट का जजमेंट आ रहा है। जैसे अभी देखिए ये लेफ्ट का जजमेंट, ये मेरा हैंड देखिए आप, ये इस तरह से मैं लेफ्ट का जजमेंट ले रहा हूँ। अगर मैं टर्न लूंगा स्टेयरिंग को जरा सा भी, अभी जैसे आगे देखिए टर्निंग आ रही है, टर्न लूंगा, राइट का जजमेंट कैसे लेता हूँ मैं, ए पिलर और ये जो वाइपर है, वाइपर का एंड है, उसका एंगल मैं इस तरह से, ये देखिए जैसे मैंने स्टीयरिंग हल्का सा टर्न किया तो वो मेरी कार राइट साइड जिस तरफ जा रही है, तो उतना ही मेरे को एंगल की तरफ टर्न लेना होगा। मैं जितना स्टीयरिंग टर्न करूंगा उतना ही एंगल मेरा राइट की तरफ जाएगा, अगर मैं राइट स्टीयरिंग टर्न कर रहा हूँ। और वही चीज मैं अगर लेफ्ट की तरफ करूंगा, मिडिल पॉइंट से अगर जजमेंट 10 फीट की दूरी में लगा रहा हूँ, तो मैं अगर लेफ्ट का टर्न लूंगा, सपोज मैं लेफ्ट में स्टीयरिंग को टर्न करूंगा, तो मेरे को एंगल उतना ही टर्न लेना है। सपोज पूरा स्टीयरिंग में टर्न कर दिया हूँ, अगर स्लो मूविंग है पूरा टर्न कर दिया हूँ, तो मेरे को एंगल इतनी जगह चाहिए होगी, स्पेस मेरे कार को ले जाने के लिए। तो उतनी स्पेस मेरे पास होनी चाहिए लेफ्ट में ले जाने के लिए। और राइट साइड का भी टर्निंग मैं इस तरह से ही एंगल देखूंगा फ्रेंड्स। अभी आगे देखिए टर्निंग आ रही है, लेफ्ट की टर्न है, तो लेफ्ट का जजमेंट हमें लेना है। साथ ही साथ ये भी देखना है कि राइट में जो एंगल टर्न हो रहा है उतनी स्पेस मेरे कार में होनी चाहिए, लेफ्ट में भी और राइट में, मिडिल पार्ट में। सपोज ये देखिए लेफ्ट का जजमेंट मैं टर्न ले रहा हूँ, तो मेरे को क्या है, ए पिलर के साथ जस्ट कॉर्नर में हूँ मैं, और ये देखिए एकदम पास में आ गया, तो ए पिलर से ही लेफ्ट का जजमेंट मैं निकाल रहा हूँ। और एंगल मैंने उसी तरह से लिया जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मिडिल पार्ट से जितने स्टीयरिंग में हम टर्न करेंगे उतना हम एंगल टर्न करेंगे फ्रेंड्स। अभी यहाँ से मैं राइट टर्न लेता हूँ, आपको आगे चल के दिखाता हूँ। ये देखिए ये टर्निंग में मैंने एंगल लिया, और यहाँ पे मैंने लेफ्ट का भी जजमेंट लिया है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे को रेफरेंस पॉइंट मिडिल का तो चाहिए ही था। उसके साथ मैंने जैसे ही टर्न लिया है, तो मेरे को पॉइंट जो है मेरा टिल्ट हो गया है। जैसे मैं राइट टर्न जा रहा था तो मेरे को लेफ्ट में तो ध्यान देना ही है, मतलब जो मिडिल पॉइंट है, तो उससे मेरे को एंगल इस तरह से लेना है। अभी देखिए जैसे राइट का टर्न आ रहा है, तो मैं लेफ्ट का भी जजमेंट लूंगा। ये देखिए लेफ्ट में मैं एंगल इस तरह से लेता हूँ, और राइट साइड का जो जजमेंट है, तो राइट साइड का जजमेंट भी मैं उसी तरह से ले रहा हूँ। तो राइट साइड का जजमेंट कैसे लेता हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए अभी आप, जब मैं टर्न करूंगा तो मैं ए पिलर और ये जो मिडिल का पार्ट है, जैसे मेरा सॉरी मिडिल नहीं, ये वाइपर का जो एंड पार्ट है, राइट साइड के वाइपर का एंड पार्ट है, वो पर्टिकुलर लोकेशन जो है, वो वाइपर का एंड पार्ट जो है वो टर्न एंगल में मैं देखूंगा। मेरी कार उस तरफ जा रही है तो मैं उस तरफ पे ही ध्यान दूंगा, और उतनी स्पेस मेरी कार में होनी चाहिए जिसमें मैं कर सकूं टर्निंग। फ्रेंड्स आगे और टर्निंग आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। आगे टर्न लेके कोई स्पेस आएगी, जैसे कि कोई लेन है, तो उसमें मैं टर्न करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स किस तरह से मैं जजमेंट लगाऊंगा और कार को अपनी टर्न करूंगा। तो अभी देखिए मेरे पास एकदम इतनी सी स्पेस है, रोड पे ही, रोड से बाहर जाने के लिए तो स्पेस थी, बट रोड पे जितनी स्पेस थी उसी हिसाब से मैंने लेफ्ट और राइट का जजमेंट लेते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाया। तो ऐसा करने से क्या होता है फ्रेंड्स, आप जजमेंट परफेक्टली सीख जाते हैं। और आप जैसे जैसे रोड में ड्राइव करेंगे, जितनी आप डेली स्किल अपनी प्रैक्टिस करेंगे, ब्रशअप करेंगे अपनी स्किल को, ये जजमेंट की, उतना आपको जो बेनिफिशियल होगा। ये देखिए अभी मैं जो लेफ्ट का जजमेंट ले रहा हूँ, मैं अपने मिडिल टैग से, मिडिल टैग जैसे जैसे जहां जहां जा रहा है 2-4 फीट की दूरी से,
उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने टैग को टर्न, जैसे जैसे टर्न हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं मैच करते जा रहा हूँ। ये देखिए, हम जब तक 5 फीट या 10 फीट की दूरी में होते हैं उस अकॉर्डिंग मैं टैग को जो जजमेंट ले रहा हूँ, फिर मेरे को आगे वाला जजमेंट ये देखिए उसके अकॉर्डिंग ही लेना होता है। अब जैसे मेरे को लेफ्ट की लाइन पे ही कार को चलाना है, सपोज स्ट्रेट रोड है, लेफ्ट की लाइन पे ही कार को चलाना है, तो मैं ये देखिए टैग को ही वो लाइन के साथ मैच कर लूंगा आगे वाली, तो मेरी कार कंप्लीट लेफ्ट में है। तो और अगर मैं थोड़ा सा इधर करके चलाता हूँ, इसका मतलब ये है कि कोई भी ट्रैफिक सामने से आ रहा है, चाहे मुझे हल्का सा लेफ्ट लेना है, तो मैं आराम से हल्का सा लेफ्ट लेके ओवरटेक दे सकता हूँ या सामने वाले आने वाले ट्रैफिक को स्पेस दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरे पास लेफ्ट में इतनी जगह है, तो मैं वो लेफ्ट हल्का सा यूज ले सकता हूँ उस जगह का। तो आगे फ्रेंड्स, अब जैसे टर्निंग में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है किस तरह से हम टर्न करेंगे या टर्निंग में हम किस तरह से अपनी कार को जजमेंट लेंगे, तो वो जजमेंट फ्रेंड्स रेफरेंस पॉइंट यही रहेगा। लेकिन जितनी आप टर्न करेंगे, सपोज आपने कार को जितना स्टीयरिंग टर्न करेंगे उतना ही एंगल टर्न लेना है, जो कि पहले एक्सप्लेन किया मैंने आपको। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, कोई एक लेन देखता हूँ जहाँ पे मैं टर्न करूंगा अपनी कार को। टर्न करने के समय आपको दिखाऊंगा कि मैं कितना स्टीयरिंग टर्न कर रहा हूँ। स्टीयरिंग टर्न कितना करना चाहिए वो होता है आपका टर्निंग पर डिपेंड, कि अगर आप कार कार स्पीड में है तो हल्की सी टर्न लेंगे, तो हल्की सी टर्न भी बहुत ज्यादा टर्न हो जाती है अगर आप कार स्पीड में होते हैं तो। और अगर आप स्लो होते हैं, ये देखिए अभी मैंने स्टीयरिंग जितना टर्न किया, मेरे को डाइस के अकॉर्डिंग, आगे के डाइस में से जैसे जो रोड में रेफरेंस पॉइंट होता है उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट का, जो ये देखिए अभी मैं लेफ्ट में लेता हूँ, यहाँ से टर्निंग है, ये मैंने लेफ्ट लेफ्ट का रेफरेंस पॉइंट लगा लिया था दूर से। अभी देखिए आप, मैं जब लेफ्ट ले रहा हूँ तो मेरा जो मिडिल पार्ट है एकदम सामने फेस कर रहा है, लेकिन मैं एंगल देखूंगा कि किस तरह से आ रही है मेरी कार। और राइट का मैं मैच कर रहा हूँ अब, क्योंकि राइट का ही मैच करना जरूरी है, मेरा राइट व्हील्स किधर जा रहा है, ये मैं राइट का मैच कर रहा हूँ मेरे वाइपर के एंड से। वाइपर का एंड जो है वो आगे के तरफ फ्रंट जैसे जा रहा है, तो वो कॉर्नर में कुछ भी है, जैसे आप देखिए पाइप है एक, तो वो पाइप को देखते हुए मैंने रेफरेंस पॉइंट लगाया था राइट साइड का। और लेफ्ट साइड का तो फ्रेंड जैसे मैंने आपको कहा वो टैग के अकॉर्डिंग किया मैंने। तो वो टैग जो मिडिल पॉइंट का टैग है उसको मैंने रेफरेंस में एंगल की तरफ किया है। जैसे मिडिल पॉइंट का टैग था वो हल्का सा लेफ्ट की तरफ, जैसे ही मैंने टर्न लिया, जितना स्टीयरिंग मैंने टर्न लिया, वो कितना टर्न मेरे को एंगल जैसे टर्न हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरे को ध्यान देना है। और आप सोच लीजिए कि आपका ए पिलर, आप जब लेफ्ट का टर्न ले रहे हैं तो आपका लेफ्ट का जो ए पिलर है वहां तक कार चल जाएगी, तब आप टर्न ले सकते हैं फ्रेंड्स। ले सकते हैं मतलब उस समय आपने स्टीयरिंग टर्न करना स्टार्ट करना है अगर आप स्लो मूविंग में है। और अगर आप फास्ट है तो आपको क्या है कि टर्निंग इतनी शार्प टर्न में नहीं जाना चाहिए, स्पीड में स्लो कर लेना होगा आपको। कार को स्लो करके ही आप टर्न ले सकते हैं। तो उससे क्या है कि फ्रेंड्स आप जब टर्न करेंगे तो आपको रेफरेंस पॉइंट के साथ आपको जजमेंट का आइडिया लग जाएगा। तो हम जजमेंट फ्रेंड्स ऐसे ही कर रहे हैं। जैसे अगर मैंने को लेफ्ट टर्न लेना था तो मैंने आपको दिखाया किस तरह से मैंने लेफ्ट टर्न लिया, और फिर लेफ्ट का जजमेंट उसी तरह से लिया जब मेरी कार उस पॉइंट पे पहुंच गई। ए पिलर मैंने ध्यान दिया कि ये पिलर उस पॉइंट पे पहुंच गया टर्निंग के एकदम एज में, कॉर्नर में, तब मैंने स्टीयरिंग को टर्न करना स्टार्ट किया। और फिर राइट का जजमेंट लगाने लगा, क्योंकि लेफ्ट में मेरे को पास स्पेस क्रिएट हो गई थी, क्योंकि मेरी कार का बोनेट मैंने आगे निकाल लिया था, ए पिलर तक टर्निंग आ गई थी। तब उसके बाद क्या है कि राइट साइड का जजमेंट मैं कैसे कर रहा था, राइट साइड का जजमेंट के लिए मैंने ए पिलर और इसके बीच का जो पॉइंट है वो रेफरेंस में लिया। और जो मेरा वाइपर का एंड है उसका एज जो है, जो टर्निंग आ रही है, जैसे एंगल में लेफ्ट टर्न ले रहा था तो लेफ्ट में एंगल मेरे को ध्यान देना था कि कितना मैं टर्न कर रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या टर्निंग में इस तरह से ही टर्न करते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको लेफ्ट टर्न में एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको फिर से वही चीज दिखाता हूँ राइट टर्न में। ये देखिए अभी मैं राइट टर्न जा रहा हूँ, राइट मैंने इंडिकेटर लगा दिया। अब राइट साइड का टर्न जो है, ये देखिए रेफरेंस पॉइंट, मैं ये पॉइंट तक पहुंच चुका हूँ। जब टर्निंग है वो पॉइंट तक पहुंच चुका हूँ, ये देखिए आप, ए पिलर मेरा उस पॉइंट तक पहुंच गया है, राइट साइड का रियर व्यू मिरर उस पॉइंट तक पहुंच गया है। जैसे ही ये पॉइंट पे हम पहुंचते हैं, अब मैं टर्निंग करना स्टार्ट कर दिया हूँ। टर्न कर रहा हूँ जब मैं, और स्टेयरिंग टर्न करते ही मैं राइट साइड का रेफरेंस पॉइंट लेफ्ट में, अब मैं लेफ्ट का लेने लगूंगा।
क्योंकि मेरी कार को जो है लेफ्ट की जजमेंट की रिक्वायरमेंट है। राइट साइड का तो मेरे को दिख रहा है कि कितना जगह है, उसके अकॉर्डिंग मैं टर्न कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने कार को अंदर की तरफ ढाला है। अब मेरे को लेफ्ट का भी जजमेंट लेना है, राइट का भी जजमेंट लेना है। उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी कार को आगे बढ़ाए जा रहा हूँ। तो इस हिसाब से मैं लेफ्ट का और राइट का जजमेंट कंप्लीटली ले सकता हूँ। इस जगह में भी आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने लिया। अब मेरे पास आगे स्पेस उतनी नहीं है, तो मैं टर्न कर लूंगा अपनी कार को, रिवर्स करके बाहर की तरफ निकाल लूंगा। तो फ्रेंड्स रिवर्स कर रहा हूँ, तो आप रिवर्स का अगर जजमेंट देखना चाहते हैं तो डिफरेंट वीडियो है, अब मेरे को आपको चैनल में मिल जाएगी। तो अभी आपको फ्रेंड्स आगे चल के दिखाता हूँ। जैसे टर्निंग मैंने की है, किसी भी एंगल से टर्न अगर हम लेते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कितना एंगल हम टर्न कर रहे हैं अपनी कार को। तो फ्रेंड्स इस रेफरेंस पॉइंट से ही हम लेफ्ट और राइट का जजमेंट कंप्लीटली ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको भी वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं टर्निंग के जजमेंट के हिसाब से। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अभी देखिए लेफ्ट का जजमेंट है, तो ये लेफ्ट का जजमेंट मैं पॉइंट पे पहुंच के टर्न लेता हूँ। तो इस तरह से मेरे को लेफ्ट का जजमेंट लग जाता है, फिर राइट का जजमेंट भी उसके अकॉर्डिंग मेरे को लगाना होता है। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फ्रेंड्स, टर्न में टर्निंग कराते हुए, और आपको जजमेंट का आइडिया लग गया होगा किस तरह से हमें जजमेंट लेना चाहिए। पहले हम जब लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो लेफ्ट का ध्यान देंगे कि एंगल हमारा सही है, ए पिलर तक आ गया है। ये सारा टेक्निक है किस तरह से आप यूज कर सकते हैं टर्निंग में। और जैसे जैसे इसको आप इम्प्लीमेंट करते रहेंगे डेली बेसिस में, आप अपने स्किल को ब्रश अप करेंगे और अच्छे से आप टर्निंग में जजमेंट ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप वीडियो एंड करता हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपके सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और एक चीज कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि एक सुपर थैंक्स का एक ऑप्शन है, जहाँ पे आप जाके मेरे चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो अमाउंट आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वाया यूट्यूब मेरे पास आ जाएगी वो, जो भी अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे वहाँ ऑप्शंस हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।